हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी PDF आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की PDF दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलिक्सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलिक्सर क्लासेस जेई, एलिक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिजिक्स का 11th का थर्ड चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके हम टॉपिक 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के मैं आपको नीट के 33 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन ज्यादातर नीट में पूछे गए हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको मैं यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आप लोग दिमाग में ये बात फीड रखना कि हाँ ये प्रोफाइल ज्यादा पूछी गई है, ठीक है, और उस पर ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। होने को बहुत कुछ है, लेकिन खास करके हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरीके की चीज आती है उस पर आप फोकस रखना, ठीक है। और वो आपको पता चलता है ओनली पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोग को सॉल्व करना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि हमारा किस तरीके के सवालों से सामना होने वाला है, ठीक है। तो जो प्रोफाइल से वो मैं यहाँ डिस्कस करते जाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बताते हुए जाऊंगा, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, खाली फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा ज्यादा, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चंस नीट के आने वाले हैं, अभी मैं इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको यहाँ साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए आपको दिखेंगे। तो जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इस टॉपिक में से, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में से, उस टॉपिक में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज आ रहा है वो समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसके बारे में और भी चीजें होंगी, और तरीके की सवाल बन सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये तो जानते होंगे आप लोग, तो इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये तो आप सिंपल सी चीज जानते होंगे, तो इसमें तो मुझे कुछ बताना है नहीं, ठीक है। अब जो ज्यादातर सवाल नीट में पूछे गए हैं, जिस टॉपिक में से पूछे गए हैं वो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। मतलब वो फॉर्मूलाज रख रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादातर सवाल किस में से पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो क्या है, पहली चीज, मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ए और बी, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी आप मान लो सपोज कितनी है x, ठीक है। तो यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, सपोज इसका ये मिड पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये क्या है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहां तक की दूरी कितनी होगी x/2, और यहां तक की दूरी कितनी होगी x/2, ठीक है। तो ऐसा
अगर मान लीजिए हम कोई एक व्हीकल चला रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मान लो यहां से लेके यहां तक, इस मिड पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूं, तो ए से लेके ओ तक हम चला रहे हैं कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, ठीक है, और ओ से लेके बी तक चला रहे हैं हम v2 स्पीड से। समझ रहे हो आप बात को, ए से लेकर ओ तक v1 और ओ से लेकर बी तक की स्पीड से कितना चला रहे हैं, v1 स्पीड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमसे पूछा जाए बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही लिखा है, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस की जगह तो मैं लिख दूंगा x/2 प्लस x/2, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो कितना है, यहां से यहां तक एक t1 टाइम मान लो, यहां से यहां तक आप कितना मान लो, t2 टाइम मान लो, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक बेसिक चीज हमारे सामने आती है, वो क्या है, ध्यान देना, या हमें टाइम सपोज मान लेते हैं हमें टाइम क्या है, गिवन नहीं है, हमें टाइम नहीं दे रखा है यहां तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लोग ऐसा करेंगे कि हमें जब टाइम गिवन नहीं है तो हम टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिस्टेंस और वेलोसिटी में। मतलब हम जानते हैं स्पीड बराबर वेलोसिटी या स्पीड का, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, भाई वेलोसिटी बार बार मेरे मुंह से वेलोसिटी निकल रहा है लेकिन ये स्पीड है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा, सॉरी टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने गलत लिख दिया था पहले, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने इस टी को इधर ले गए, वी को इधर लिया, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो गया, x/v, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या आएगा, सपोज t1 प्लस t2 मान लेता हूं, लेकिन t1 और t2 की तो बात करी नहीं मेरे से, यहां पर मेरे से बात करी है डिस्टेंस की और वेलोसिटी की, तो मैं एलिमिनेट करूंगा, t को एलिमिनेट करूंगा और किसकी टर्म्स में, डिस्टेंस और वेलोसिटी की टर्म्स में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ध्यान देना, ये जुड़ के तो क्या हो जाएगा, x/2 जुड़ के तो बन जाएगा x, ठीक है। और t1 की जगह क्या लिखूंगा, t1 की जगह लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, t1 की जगह क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूंगा, ठीक है। तो अब t1 की जगह डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की जगह कितना लिखूंगा बताओ, x/2 डिस्टेंस, ठीक है। भाई यहां से आते तो t1 टाइम लगेगा, तो यहां लिखूंगा मैं x/2 और यहाँ स्पीड कितनी है, v1, ठीक है। इसी तरीके से t2 की बात करूं तो t2 के अंदर डिस्टेंस कितनी है, x/2 और स्पीड कितनी है, v2, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x अपॉन यहाँ नीचे आ जाएगा x/, अब मैं एक काम करता हूँ x/2 कॉमन ही ले लेता हूँ, ऊपर में से ले लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। तो x से x तो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास, 1/2, इधर आया है 1/v1, सॉरी यहाँ पर नीचे आएगा 1/2 इस जगह, जब ये x से x कट गया है तो यहाँ 1/2 बचेगा ना, तो 1/2 प्लस 1/v2, ठीक है, 1/v1 प्लस 1/v2 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा, समझ रहे हो बात को। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान देना, इस 2 को तो मैं ऊपर ले जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ये चला गया ऊपर 2, ठीक है, और नीचे एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा v1 v2, समझ रहे हो आप बात को। और फिर एलसीएम लूंगा तो इधर भी सॉल्व होकर आएगा v2 प्लस v1, ठीक है। तो ये v1 v2 भी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आएगा आपके पास 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये क्या निकल के आया आपके पास, v एवरेज का मतलब है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने आया है, ठीक है। एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन को, मतलब जो ये डेरिवेशन मैंने आपके सामने करा है, इस डेरिवेशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम जो डिस्टेंस है a से b की वो मान लेते हैं 2x, a से b की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं 2x, तो थोड़ी इससे आसानी हो जाएगी। पता है कैसे आसानी होगी, हम यहाँ पर x/2 की जगह लिख देंगे x और यहाँ पर भी लिख देंगे x, ठीक है। तो x/2 हट के थोड़ा हमारे लिए आसान काम हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ये करा है ना, ये हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग करके देख लेना एक बार, चाहो तो मैं करा देता हूं, आप पहले ये लिख लो, ठीक है। मैं इसके केसेस समझाऊंगा आपको, 2-3 केसेस हैं वो समझाऊंगा आपको, ये लिख लो पहले, ठीक है। इसका एक और सेकंड मेथड जल्दी से 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है।
ये रिजल्ट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, ठीक है। इसी पर बेस्ड अभी आगे जो ये जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इसी फॉर्मूले में बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। 5-6 सवाल है वो सारे इसी पर होंगे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा आसान तरीके से आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग ने अपने जो जब भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इतनी गहराई में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक एज सच बता रहा हूँ खाली यूं ही, ठीक है। तो डिस्टेंस 2x मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये भी कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो अब एवरेज डिस्टेंस बराबर क्या होगा, v एवरेज। टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, x प्लस x, ठीक है। और टोटल टाइम की जगह क्या लिख दूंगा, x बाई v, तो यहाँ आएगा x बाई v1 प्लस x बाई v2, ठीक है। अब यहाँ x बाई टू लिखना नहीं पड़ा, उससे थोड़ा अपना क्या है कैलकुलेशन कम हो जाएगा। आंसर देखो जब भी सेम आ रहा था अभी भी सेम आएगा, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी मैं इसको सॉल्व कर दूं पहले। इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आएगा वही 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके ऊपर चल जाएगा या नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2, तो v एवरेज बराबर कितना आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो आपको ये बात बताई है, ये दूसरे डेरिवेशन से करके ये इसलिए बताइए क्योंकि डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर हमने उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है और पहले पार्ट के अंदर v1 वेलोसिटी से चल रही है और दूसरे पार्ट में v2 वेलोसिटी से चल रही है, तो हमेशा यही फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका एक और तरीका, सेकंड प्रोफाइल कैसे पूछी जाती है। ये तो पहली प्रोफाइल हो गई, ठीक है। ये पहली प्रोफाइल करके लिख लेना आप कि एक पूरा रास्ता है, आधी दूरी इससे चला और आधी दूरी इससे चला, यानी आधी दूरी v1 वेलोसिटी चल रहा है, आधी दूरी v2 वेलोसिटी चला। अब एक और अगला केस, ठीक है, अगला केस बता दूं। अगला केस क्या होगा, अब हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 3, मतलब 1/3 चला है v1 से, फिर उसके बाद में अगला चला है 1/3 v2 से, और उसका अगला चला है v3 से, ठीक है। समझ रहे हो बात को, मैं करके बता दूं, ठीक है। फोटो बनाने की जरूरत है और 2 मिनट में काम हो जाएगा। ये मान लेते हैं अपन, यहां से ये a है, ये b है, ये 1/3 ये आ गया, ये v2 आ गया और ये v3 आ गया, और पूरी दूरी अभी मैं 3x मान लेता हूं। क्यों मान रहा हूं, आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसान हो। और x कितने चल रहा है, वो x चल रहा है, एक v1 से चल रहा है, एक v2 से चल रहा है और एक v3 से चल रहा है। समझ में आ गई बात। अब तो एवरेज स्पीड बराबर वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ क्या लिखूंगा, प्लस x आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसे जान करके नहीं मिटाया इसलिए, ताकि अपन का यहाँ पर काम आसान हो जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ आएगा प्लस x बाय v3, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x, और नीचे x कॉमन ले लूंगा, यहाँ आएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, इसका नीचे एलसीएम लूंगा, तो कितना आएगा v एवरेज बराबर 3v1 v2 v3, एलसीएम ले लूंगा तीनों का, और तीनों ऊपर चल जाएंगे, और नीचे कितना आएगा, पहला आएगा v1 v2, फिर v2 v3, और फिर आएगा v3 v1, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बात समझाना चाहता हूं, मैंने जो ये आपके सामने लिखा है, ये सॉल्व करा है, ये एक बात समझाना चाहता हूं। आप चाहे इसके 4 टुकड़े करो, चाहे इसके 5 टुकड़े करो, इक्वल होना चाहिए। पहली शर्त तो लिख लेना आप, कैसे हो टुकड़े, इक्वल हो, ठीक है, कितने भी हो इक्वल हो, ठीक है। और वेलोसिटी उसमें डिफरेंट होना चाहिए, v1 v2 v3 या v4 v5 कितनी भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर फॉर्मूला आपको लिखना है तो आप सिंपल शॉर्ट ट्रिक कहूंगा मैं इसे, शॉर्ट ट्रिक याद रखना। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक इतनी है कि जितने भी आप टुकड़े कर रहे हो वेलोसिटी के, वो यहाँ मतलब डिस्टेंस के, वो टुकड़ों की संख्या यहाँ लिखना है, ठीक है। यानी अगर मैं v एवरेज कहूं तो यहां लिखना आप टुकड़ों की संख्या, ठीक है, डिस्टेंस के टुकड़ों की संख्या, ठीक है, इनटू जितनी भी वेलोसिटी, या आगे चला गया है, यहां आप लिखना जितनी भी वेलोसिटी, ऑल वेलोसिटीज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेलोसिटीज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी, ठीक है। समझ गए बात को, दिख रहा होगा आप लोग को, मैंने जो है जगह कम है इधर, में इसे पूरा ही मिटाऊं, दोबारा लिखूं सही से, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। यहां लिखता हूं v एवरेज बराबर नंबर ऑफ डिस्टेंस, इंग्लिश में लिखता हूं पूरा, नंबर ऑफ डिस्टेंसेज, भाई कितनी डिस्टेंसेज है, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तो 3 डिस्टेंसेज, इनटू प्रोडक्ट ऑफ
ऑल स्पीड, v लिख दिया मैंने खाली, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑल पेयर्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑल पेयर्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ध्यान रखना, अब ऑल पेयर कैसे आएंगे, अब यहां पर 3 वेलोसिटी थी तो यहां 2-2 पेयर करके आएंगे। ध्यान रखना, देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर कितनी वेलोसिटी थी, 2, तो नीचे एक एक ही पेयर आ रहा था, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, 3, तो कितने पेयर बन गए, 2-2 वेलोसिटी के पेयर बन गए, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी 4 होती तो नीचे कितने की बनती, 3-3 के पेयर बनते, ठीक है। तो अब ये याद रखना है आपको, नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, और वो पेयर्स की जो संख्या है वो वेलोसिटी की संख्या से 1 कम होगी। मतलब ऊपर 3 वेलोसिटीज आ रही है तो नीचे 2-2 वेलोसिटी के पेयर बनेंगे, यदि ऊपर 4 होगी तो नीचे 3-3 वेलोसिटी के पेयर बनेंगे। ये याद रखना है आपको, ये तरीका है एक छोटा सा, जिससे आप लोग गड़बड़ाओगे नहीं कभी भी, मतलब ज्यादा आ जाएंगी तब, ठीक है भाई। 2 या 3 का तो फॉर्मूला फिर भी आप याद रख लो, मतलब 4 आ गए तो फिर या तो सॉल्व करो, नहीं तो ये फंडा फिट कर दो, ठीक है। चलो, ये आ गई इसकी सेकंड प्रोफाइल, ठीक है, ये इसकी मैंने आपको सेकंड प्रोफाइल समझा दी। अब समझाऊंगा मैं आपको इसकी लास्ट प्रोफाइल, थर्ड प्रोफाइल, ठीक है। देखो थर्ड प्रोफाइल क्या है, मतलब ये जो सवाल है और कैसे बन के आ जाता है। देखो ये 3 वाला टुकड़ा तो मैं हटा देता हूं, 3 वाला पार्ट, ठीक है, और इसको एक तरीके से और पूछ लिया था, बस 2 मिनट और चाहिए मुझे, खत्म फिर ये कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। थर्ड जो है वो ये है कि मान लो ये ए से बी तक गए हम, ए से बी तक की दूरी कितनी है, x, ठीक है। तो जाते टाइम ए से बी तक जब हम गए, जब तक तो v1 वेलोसिटी से आए और v1 वेलोसिटी के साथ, और आते टाइम v2 वेलोसिटी से आए। समझ रहे हो बात को, वेलोसिटी या स्पीड कहो आप, तो जाते टाइम v1 स्पीड से गए, आते टाइम v2 स्पीड से आए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो तब भी सेम ही मामला होगा। कैसे होगा भाई, एवरेज डिस्टेंस बराबर कितना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, x प्लस एक्स, भाई यू भी गए यू भी आए, तो x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x बाय v1 प्लस x बाय v2। सॉल्व करोगे वही आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ऐसे भी सवाल आ जाता है, समझ गए बात को, ठीक है। 3 प्रोफाइल बता दी, आधे आधे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे या फिर 3 भागों में, या फिर गए एक अलग वेलोसिटी स्पीड से और आए अलग स्पीड से, तो वो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग को मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखिए हमारा जो टॉपिक है ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं डायरेक्टली। अब 2 सवाल जो पहला दूसरा है ना, वो तो फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। आप आराम से कह सकते हो ये आंसर होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, ये मैं इसे इरेज नहीं कर रहा हूं, या चलो इरेज कर देता हूं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना चाहो तो, नहीं तो 2 मिनट में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये सपोज ए से बी तक जाएगा, आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी तो चल रहा है v1 दूरी से, v1 स्पीड से, मिड पॉइंट है ये, और आधी दूरी चल रहा है v2 से। डिस्टेंस आप 2x मान लो, ये x हो जाएगा, तो v एवरेज अभी जस्ट मैंने आपको पीछे करा है, कितना आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये है, ठीक है, खत्म बात, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y, यही कर देता हूं सेकंड क्वेश्चन भी, x से y तक एक कार गई, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से गई। एक स्पीड तो क्या है उसकी vu, जाते टाइम गई वो vu स्पीड से, कितनी स्पीड से vu, अब vu थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, और आते टाइम एंड रिटर्न्स टू x, वापस x पे रिटर्न हुई कितने स्पीड से, vd स्पीड से। ये लिखा हुआ है, जाते टाइम vu से गई और आते टाइम vd स्पीड से, अलग अलग सही है। द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप इज, तो एवरेज स्पीड क्या होगी इस राउंड ट्रिप की, ठीक है। मेरे सामने आप लोग को बता दूं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आप लोग को तो साइड में दिख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, तो मैं बार बार वहां से पढ़ता रहता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि आप लोग को यहाँ सॉल्व करा दूं, ठीक है। मुझे भी तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये वाला केस भी अभी मैं जस्ट बता कर चुका हूं आपको कि जाते टाइम अलग स्पीड से, आते टाइम मान लो अपन ये दूरी कितनी मान लेते हैं, सपोज अपन ये दूरी मान लेते हैं m, ये दूरी कितनी मान लेते हैं अपन m, ठीक है। मेरा पेन में इंक खत्म हो रही है, थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन आप देख लो ये क्वेश्चन कराता हूँ फिर इंक डालूंगा इसमें, ठीक है। तो m स्पीड से गया है तो v एवरेज बराबर कितना होगा, टोटल स्पीड, सॉरी टोटल डिस्टेंस, तो m प्लस m अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक जाने में कितना t1 टाइम लगेगा, और मान लेते हैं यहां से यहां तक tu मान लो,
और यहां तक TD मान लो, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन TU की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अरे यार बस मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूं, ये अभी करा कर चुका हूं आप लोग को जस्ट। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 2VU VD अपॉन VU प्लस VD। आप देख सकते हो ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। अब आप देख सकते हो इस प्रोफाइल पे 2011 में और 2007 में सवाल पूछ रखा है। ठीक है, अब आप लोग यहां तक लिखिए जब तक मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। लिख लिया होगा आप लोगों ने ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, मैंने इंक डाल ली है मार्कर में ताकि थोड़ा आपको डार्क दिख जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। एक कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है और वो कितना है, 100 मीटर का है। ठीक है, उसका स्पीड कांस्टेंट, हाँ रेडियस 100 मीटर है, सॉरी रेडियस कितनी है उसकी, 100 मीटर। ये सर्कुलर ट्रैक है और रेडियस है 100 मीटर। ठीक है, और एक कार ये रही जो इसके अंदर लगातार घूम रही है, यूं इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, लगातार घूम रही है, ये कार मान लो। ठीक है, लगातार घूम रही है, कम लगातार बार बार ये घूमे जा रही है। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है एक चक्कर में, 1 राउंड में, एक राउंड टाइम कितना है, 62.8 सेकेंड। ये लिखा हुआ 62.8 सेकेंड लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। फिर आगे लिखा हुआ है द एवरेज वेलोसिटी, इसमें लिखा हुआ है एक सर्कुलर लैप। सर्कुलर लैप का मतलब होता है कि एक बार यहाँ घूम के यहाँ आ गया ना, तो ये कहलाता है 1 लैप, एक चक्कर 1 लैप। ठीक है, फिर अगले चक्कर में आएंगे तो ये 2 लैप हो जाएगा, फिर आएंगे फिर 3, इस तरीके से लैप ये कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने गेम वेम खेला होगा, उसके अंदर कई बार आता है, रेसिंग गेम वगैरह आता है, उसमें लिखा होता है 1 लैप कंप्लीट, 2 लैप, इस तरीके से आता है। ठीक है, लैप का मतलब हो गया एक चक्कर, जहां से शुरू होता है वापस वहां पहुंचे ना, वो 1 लैप कहलाता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। हर एक सर्कुलर लैप के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहली चीज तो ये बताना है, और दूसरी चीज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मैंने अभी बताया था आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, जब घूम के वापस ही आ जाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा। टाइम कितना भी लग रहा हो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पास सॉल्व होकर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये तो। ठीक है, यानी ये वेलोसिटी तो हो गई 0। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो हो गई 0। अब एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है मुझे बताओ आप, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, सरकमफेरेंस होगा ना, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2πr अपॉन टाइम t, तो 2πr 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना है 100 अपॉन 62.8। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ना आप कट जाएगा, जब इसको इससे करोगे तो ये कट पीट के ये रह जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व होकर आएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड तो आ रही है 10, एवरेज वेलोसिटी आ रही है 0। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है, यानी थर्ड क्वेश्चन में जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। लिख लीजिए आप लोग। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है, 200 मीटर चल रही है। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। जो आधी दूरी है, यानी 200 की आधी दूरी कितनी हुई, 100 मीटर की दूरी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v, और जो दूसरी दूरी है बची हुई 100 मीटर की दूरी, वो v स्पीड चल रही है। जो आगे क्या लिखा हुआ है, द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ v, तो मुझे वैल्यू बताना है v की कितनी होगी। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, एक दूरी है 200 मीटर की, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। डायग्राम बनाने की कोशिश करा करो आप। 200 मीटर है, ठीक है, इसका हाफ कितना होगा, 100 मीटर। ठीक है, ये रहा 100 और ये रहा 100। ठीक है,
तो ये 100 तो कितना चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये बचा हुआ कितने से चला है v से चला है, ठीक है। और इसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है, अब v एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पर 2v1, इस केस का मैंने आपको शुरू में बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो v एवरेज कितना आ रहा है 48 बराबर 2v1 की जगह लिखूंगा 40, v2 की जगह क्या लिखूंगा v2 ये है v, फिर यहाँ लिखूंगा 40 प्लस v, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो v बराबर मेरे पास आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं इसी तरीके का सवाल अभी जो 6 क्वेश्चन आप लिखे हुए देख रहे हो ना, यही है, ठीक है। इसी तरीके का सवाल है सेम। 6 वाले क्वेश्चन में पता है क्या है, मैं आप लोग पढ़ लेना अभी, या अभी आ जाएगा, मैं 5th भी कराता हूँ, 4th मिटाता नहीं हूँ, 5th वाला करा देता हूँ यही साइड में कहीं ना कहीं, ठीक है। या चलो मिटा देते हैं, देख लेना अभी आप वापस से बैक आकर देख लेना। इसी तरीके का सवाल है, जो 6th वाला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर एवरेज स्पीड पूछी गई है और उसके अंदर वेलोसिटी गिवन है, 40 और 60 वेलोसिटी गिवन है, और एवरेज स्पीड पूछी गई है कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड उसमें आएगा 48 आंसर, ठीक है। इसी का रिवर्स है, ठीक है। अभी देख लेना आप लोग, अभी मैं 5th करा दूं, सीक्वेंस आउट हो जाता नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 5th में देखो क्या लिखा हुआ है, ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, फिर आगे लिखा हुआ है द नेक्स्ट 1/3 इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 इज 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं 5th क्वेश्चन में डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले, यह क्या आएगा ए बी, ठीक है। इसके 3 टुकड़े कर देता हूं मैं, सी और डी, ठीक है। टोटल दूरी कितनी मान लेंगे 3x, तो x ये कितने से चला है, फर्स्ट वाला तो 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड वाला चला है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूं इस तरीके कॉन्सेप्ट का, और थर्ड वाला चला है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके लिए वी एवरेज का फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको बताया था मैंने 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। पेयर्स बना दो आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां लिखूंगा मैं 3 इंटू, इसकी जगह कितना लिखूंगा, v1 की जगह लिखूंगा 10, ठीक है। v2 कहेंगे 20 और v3 कहेंगे 60, ठीक है, अपॉन v1 v2 यानी 10 इंटू 20 प्लस फिर v2 v3 20 इंटू 60, ठीक है, प्लस फिर 60 इंटू 10, ठीक है। तो ऊपर वाले में कितना आ रहा है देखो, ये 30 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, तो ऊपर तो हो गया 3600, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 200 प्लस 1200 प्लस 600, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीचे का 2000 से तो ये कट जाएगा, तो आपके पास आएगा मेरे ख्याल से 1.8 आ रहा है क्या, 1. नहीं सॉरी 18, हाँ देखो 1 मिनट ये आएगा, मैंने 1 मिनट गड़बड़, 36,000 आएगा, सॉरी 36 नहीं 36,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 36,000 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, काट दो इसे, तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, देखो मैंने शुरू में जो कॉन्सेप्ट समझाया ना, बस वो समझ लो, उसी पर बेस पूरी कहानी चल रही है। और ये दिमाग में फीड कर लेना कि ये प्रोफाइल भी पूछी जाती है नीट के अंदर, हालांकि ये प्रोफाइल पूछा बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन शायद 2011 के अंदर पूछा था, तो 2011 से 2021 हो चुका है, अभी तक तो ये सवाल वापस रिपीट नहीं हुई है ये प्रोफाइल, ठीक है। चलो अब लास्ट 6 क्वेश्चन जो 4th का भाई है, 4th क्वेश्चन का भाई है, बता दूं आप लोगों को, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ 860 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। ये रहा ए से बी तक की दूरी, ये है ए और ये है बी, और यहां से यहां तक 40 किलोमीटर से चला है, ठीक है, और यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है। हाफ मतलब हाफ यानी ये x मान लो इसे, तो 2x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा x और x, ठीक है। तो इसके लिए v एवरेज आपका फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आम तौर पे पता है बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा गलती करता है कि इन दोनों को जोड़ता है, एवरेज निकालने की 40 प्लस 60 अपॉन 2 बराबर लिख देगा 50, ठीक है। ऑप्शन में देखो 50 भी दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आमतौर पे गलती ये करता है बच्चा एवरेज निकालने के लिए कि वेलोसिटी को सम करता है, डिवाइड किया था भाई, एवरेज हमने ऐसे ही सीखा, यही होता है एवरेज निकालने का तरीका, लेकिन यहाँ मामला अलग है, ठीक है। वो क्यों है उसका इसका कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 सॉल्व करोगे 48 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को। तो
चौथा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, फोर्थ और सिक्स्थ दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग यहां तक? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये सारी चीजें लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम।